फतेहाबाद में करीबन 500 करोड़ रुपए कुछ उद्घाटन और कुछ शिलान्यास 50 करोड़ के आसपास जो परियोजनाएं कंप्लीट होगी जिनके उद्घाटन किए गए हैं और 450 करोड़ के आसपास शिलान्यास हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में माननीय मुख्यमंत्री जवाहर तोहफे दिए गए हैं। मैं हमारे विधायक साथियों की तरफ से, पूरे जिला फतेहाबाद की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सी ज़रूरत और बहुत सी डिमांड हमारे ज़िले के तीनों हल्कों की है, वो भी हमने उनके सामने रखने का काम किया है। आने वाले समय में बहुत जल्दी वो भी सौगात हमारे तीनों हल्कों को मिलेंगी। टोहाना के भी काफ़ी काम पेंडिंग है, फतेहाबाद में भी अभी और कुछ ज़रूरतें हैं, रतिया में भी ज़रूरतें हैं। हम सब मिलकर सरकार में रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री से। मंत्री जी, पंचायत चुनाव कब होंगे? पंचायत चुनाव पिछड़ा वर्ग आपने देखा होगा, अब बिल्कुल पास हो गया है। परसों ही ऑर्डिनेंस पास किया है, राज्यपाल जी ने भी उसको मोहर लगा दी है और जल्दी ही 5-7 दिन का एक प्रक्रिया होती है इसमें जो ड्रा सिस्टम की, वो करने के बाद इलेक्शन कमीशन जल्दी आपको ये महीना लास्ट या अगले महीने का फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर रात को थाने में बहुत जल्दी। हाँ जी, थाने का निरीक्षण किया है जी आपने, तो काफी तलक तेवर थाने में हमारे ज़िले में कहीं ना कहीं लॉ ऑर्डर की समस्या थी। चाहे मैं मेरे टोहाना इलाका की बात करूं, फतेहाबाद ज़िले की बात करूं, मेरी पिछले लंबे समय से यहाँ पर जो एसपी महोदय पुराने थे या आज नई हमारी एसपी ने ज्वाइन किया, उनसे मेरे डीएसपीज़ थे, मेरे एसओ से बात हो रही थी और पिछले करीबन 2 महीने में 8-7 वारदातें टोहाना में ऐसी हुई जिनकी FIR भी दर्ज नहीं हुई। मेरे तक उनके संज्ञान में था, लेकिन थाने तक वो लोग गए नहीं, या गए तो उनको अटेंड नहीं किया गया। कहीं ना कहीं एक मेरे सामने जो बात आई थी वहाँ एक कोई दबाव की बात आई हुई थी। लेकिन अब पिछले दिनों हमारे एक परचून विक्रेता की दुकान है भाई की, हमारे व्यापारी भाई की, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने गुंडागर्दी करने का काम किया। कानून ने सख्ती से अपना काम किया है, प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करके उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और ये चीज़ हम हमारे प्रदेश में, हमारी जो गठबंधन में सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और यहाँ हमारे विधायक खड़े हैं और देवेंद्र सिंह बबली, हमारे प्रदेश की बात हो चाहे जिले की बात हो, चल के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो असामाजिक तत्व हैं, नशा बेचने वाले हैं, ये जो चोरी वाले हैं, चैन स्नैकिंग की समस्याएँ हैं, नशा बेचने की समस्याएँ हैं, मोटरसाइकिल चोरी की समस्याएं हैं, गांव में ट्रांसफार्मरों का तेल चोरी की समस्याएं हैं, भैंस चोरी की समस्याएं हैं, हमारे किसानों के संसाधन चोरी की समस्याएं हैं। ये काफ़ी मामले बढ़े हुए थे। इस पर अभी बहुत जल्दी जिला लेवल पर हम अधिकारियों की मीटिंग लेके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की सरकार की जिम्मेवारी है, उसको तय आपके द्वारा चेतावनी दी गई है, सख्त एक्शन भी लिया जाएगा सर इसको लेकर? बिल्कुल लिया जाएगा। जो अधिकारी कहीं कोताही बरतेगा और किसी दूसरे काम में लिप्त पाया जाएगा या आम नागरिक की सुनवाई या उसको दबाने का प्रयास किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, क्या मूल मंत्र दिए गए? कैबिनेट समूह के साथ बैठक भी की, उन्होंने समन्वय की बात करी जेजेपी और बीजेपी में। देखिए, मैं उस मीटिंग में नहीं था, मेरे कल के टोहाना के प्रोग्राम थे और दोनों पार्टी गठबंधन में आपको पता ही है सरकार चला रहे हैं। पिछले चुनाव हमने सब गठबंधन में लड़े। हमारे जो पार्टी के जो और लीडर्स हैं उनकी स्टेटमेंट आपने सुनी भी होगी कि आज गठबंधन में सरकार चला रहे हैं और मजबूती से सरकार चला रहे हैं। प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा और जो हमने वादे जनता से किए थे उनको हम धरातल पर ले जा सके, उनको पूरा कर सकें, इसका प्रयास दोनों सरकारों। बीजेपी मिलकर लड़ेगी, इस पर फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, फैसला अभी दोनों पार्टियों ने अपने अपने लेवल पे अपने अपने संगठन से फीडबैक लिया है। अब दोनों पार्टियां उसका आने वाले 1-2 दिन के अंदर मीटिंग लेके बहुत जल्दी पंचायत मेंबर हो, पंचायत का चुनाव, ब्लॉक समिति और जिला परिषद पे गठबंधन में नगर का फैसला जल्दी के नतीजे देख के आपको लगता है कि एक साथ लड़ना चाहिए, अलग अलग लड़ना चाहिए? नहीं, वो पार्टी के हमारे जो पदाधिकारी हैं, दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व वो फैसला लेगा। हमने फीडबैक हमारे प्रदेश के लोगों का, हमारे पदाधिकारियों का, दोनों पार्टियों ने लिया है। वो जो भी फैसला होगा वो दोनों पार्टियां मिलकर करेंगे। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर हैं लगातार। हरियाणा में डिप्टी सीएम से ये सवाल पूछा गया है कि आपके बारे में, तो उनका कहना ये है कि मंत्री जी पकड़ के लेके आए, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है उसके बाद। और हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी से चल रही है, ऑनलाइन सिस्टम से कोई भ्रष्टाचार। देखिए, हर जो भी कोई है उसमें अपनी तरफ से प्रयास करता है कि भ्रष्टाचार ना हो, आम आदमी की सुनवाई हो, आम आदमी को मान सम्मान मिले। वो अपने लेवल पे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आज जो मुझे जिम्मेदारी मिली, मैं मेरे हिसाब से अपने डिपार्टमेंट में या अपने लोगों को टोहाना के लिए काम कर रहा हूँ, या अपने ज़िले में जो मेरी जिम्मेदारी उसको कर रहा हूँ, या प्रदेश में जिम्मेदारी उसको कर रहा हूँ। हम सब मिलकर जब आम आदमी भी इसके लिए जागरूक हो जाएगा, और जो एक ये समस्या है, अब मुख्यमंत्री जी आपके सामने बोला है, जो ये करप्शन का एक जानवरी कहूँगा मैं इसको, जो घूम रहा है, उसके लिए सरकार तो प्रतिबद्ध है ठीक करने में। सरकार लगी भी हुई है। आप देखोगे रोज़ विजिलेंस की टीमें छापा मार के पकड़ा, हर रोज़ आपको केस सामने आएंगे। आम जनता, अब जैसे हमने टोहाना में हमने लोगों को अवेयर किया, हम खुद उन चीज़ों में लिप्त नहीं हुए और उन चीज़ों पे हमने अंकुश लगाने का काम किया। अब आम आदमी की जेब कोई काटने के लिए 1000 बार सोचता है कि मैं इसकी जेब काटूँ ना काटूँ, प्रेशर बनता है।
जो आपने जिक्र किया घूम रहा है भ्रष्टाचार, आपने टोहाना से पकड़ लिया ये भ्रष्टाचार का जानवर? बहुत हमने तो काफ़ी कुछ कम कर दिया। अभी आप देखेंगे कि हमारे टोहाना में लोगों से जाइए एक बार अपने कैमरे लेके, लोग आपको बताएंगे, मेरे मुंह से मैं कहूँगा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लोग बताएंगे कि पहले के समय में आज के समय में बदलाव आया कि नहीं आया। मैं मेरा प्रयास कर रहा हूँ, जनता मेरे साथ खड़ी है और हम इसको बेहतर तरीके से एक जीरो टॉलरेंस की सरकार, जो सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री की मंशा है, डिप्टी सीएम की मंशा है, देवेंद्र सिंह की तो वैसे सबको पता मंशा है ही, तो उसको पूरा करना है। प्रदेश के अंदर शिक्षकों कंस्टिट्यूंसी में आई हैं, मेरी कंस्टिट्यूंसी में आई हैं, वो हमारे जो शिक्षा मंत्री है, मेरी उनसे बात हुई थी, इसको जल्दी दुरुस्त करने का काम करेंगे।